दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीएम योगी या फिर मुख्यमंत्री योगी की अगर बात की जाए बजट की घोषणा के बारे में। उनके माध्यम से 2023 और 24 के संबंध में बजट की घोषणा कर दी गई है। अगर बात की जाए बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली हैं, चाहे अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, इसके अलावा अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, या फिर अगर हम बात करें बेसिक शिक्षा विभाग से लेकर माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के भर्तियों के बनने वाले आयोग के बारे में, एक एक करके सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी के सामने वो पूरा का पूरा बजट आ जाता है, जो कि योगी सरकार के माध्यम से आज की तारीख में 22 फरवरी 2023 को जारी किया गया है। वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी के माध्यम से इसके बारे में जानकारी दी गई है। बजट के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ से बताई गई हैं, जो कि मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन मैं आपको 3 चीज़ों से संबंधित ही जानकारी दूंगा। पहला आप सभी को देखने के लिए मिलेगा रोजगार, जिसको आप नौकरी के नाम से समझते हैं, या फिर भर्तियों के बारे में। दूसरा आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षा विभाग के अंदर क्या क्या होने वाला है। तो शिक्षा विभाग के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो आप सभी को बताई जाएंगी। इसी तरीके से अगर बात की जाए जो आप सभी से संबंधित होगा, उसी जानकारी को मैं पढ़कर बताऊंगा, चाहे वो बेसिक की हो माध्यमिक की हो, क्योंकि माध्यमिक की इसलिए आवश्यक है, उससे टीजीटी पीजीटी भर्ती होती हैं। बेसिक की प्राइमरी शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पहला पेज आप सभी के सामने देखने के लिए मिलता है, जिसके संबंध में उन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, लेकिन वो जानकारी आपके संबंधित नहीं है, क्योंकि गन्ना किसानों के बारे में इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, जैसा कि आप सभी देख ही पा रहे हैं। अगर बात की जाए महिला एवं बाल विकास के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है महिलाओं के बारे में, बाल विकास के बारे में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। थोड़ा सा हम इसको और नीचे जाते हैं तो बस आप सभी के सामने युवा निकल जाएगा, मतलब युवा के बारे में जानकारी दी गई है। इसके आगे आपको बताया जाएगा बेसिक प्राइमरी और माध्यमिक के अंदर क्या होगा, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले हम युवाओं पे बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि युवाओं को विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के पात्र छात्र छात्राओं को टैबलेट स्मार्टफोन देने हेतु वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मतलब ये है कि 3600 करोड़ रुपए, 3600 करोड़ रुपए के टैबलेट स्मार्टफोन खरीदे जाएंगे, जो कि सीधे तौर पे युवाओं को दिए जाएंगे। हालांकि मैं इस बात से सहमत कभी नहीं हुआ हूं, क्योंकि आप उनको नौकरी दीजिए, वो अपने आप ले लेंगे, लेकिन अगर सरकारें करती हैं अपने वोट बैंक के लिए करती हैं, आप जानते हैं। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2020 के अंतर्गत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खाद्य, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन के माध्यम से क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में अगर बात की जाए 50 इंक्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स पर कार्यरत हैं, जिसको लेकर भी यहाँ से जानकारी दी गई है। आगे लिखा हुआ है इन्हीं इंक्यूबेटर्स के माध्यम से कि लगभग 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके आगे थोड़ा सा और हम जाएंगे तो यहाँ पे और भी आप सभी के सामने फंड के बारे में जानकारी दी जाएगी। युवाओं के अंदर यहाँ पे फंड की जानकारियाँ दी गई, इसके अलावा कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिला, जिसमें उनका कहना है कि कौशल विकास मिशन के माध्यम से 6 सालों के अंदर 12 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसके लिए 4,88,000 युवाओं को प्रतिष्ठित यहाँ से कंपनियों में सेवा योजित करवाया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से युवाओं के बारे में कुछ और जानकारियाँ भी यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रोजगार को लेकर कि भाई रोजगार के बारे में क्या है। बाद में बात करेंगे प्राथमिक, बेसिक और माध्यमिक के बारे में। मनरेगा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में अब तक प्रदेश सरकार 26,29,000 मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश के प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे उनके माध्यम से और भी जानकारी दी गई है, जो कि संबंधित है रोजगार के संबंध में। रोजगार और नौकरी के अंदर फ़र्क ये है कि रोजगार आप सभी को अस्थायी रूप में मिलता है, नौकरी आपको परमानेंट रूप से मिलती है, और इन दोनों शब्दों को आपको समझना बेहद आवश्यक है। यहाँ पे जो जानकारी दी गई है वो रोजगार के संबंध में ही दी गई है, मतलब कि अस्थायी रोजगार के संबंध में। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 जनवरी के अंदर उत्पाद वित्त पोषण योजना अंतर्गत 1,35,000 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ। ये रोजगार प्राप्त हुआ जो कि पूरे तरीके से अस्थायी होता है, कुछ समय के लिए देखने के लिए मिलता है, या फिर सरकार मनरेगा के अंदर भी काम देती है, उसको भी रोजगार के नाम से समझती है। ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि 2023-24 के अंदर वस्त्र उद्योग के अंदर 40,000 रोजगार सृजित किए जाएंगे। इसी तरीके से अगर बात की जाए अप्रेंटिसशिप के बारे में भी जानकारी दी गई है, वहाँ पे 31,000 युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। उत्तर प्रदेश में पर्यटन नीति 2022 के अनुसार अगर देखें तो 10 लाख करोड़ का निवेश होगा और 20,000 रोजगार देखने के लिए मिलेंगे। इसी तरीके से अगर बात की जाए पुलिस विभाग के अंदर अलग अलग पदों के लिए 1,53,728 अभ्यर्थी चयनित किया जा चुका है। इसके तरीके से अगर बात की जाए माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रदेश सरकार के द्वारा अब तक राजकीय विद्यालयों में 6,314 सहायक अध्यापक, 1,890
प्रवक्ता, जिसको यहाँ से जीआईसी प्रवक्ता के बारे में जानकारी दी गई है, इनकी यहाँ पे नियुक्ति दे दी गई है, उनके बारे में लिखा हुआ है। चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं कुछ और मुद्दों के बारे में जो आपसे संबंधित होंगी। वही सामाजिक सुरक्षा के बारे में बताया गया, मैं आपको बढ़कर नहीं बताऊंगा। इसी तरीके से कुछ और बिंदु यहाँ पे दिए गए, जैसे कि अगर बात की जाए अविस्थापन के बारे में, इसको अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो भी आप सभी से संबंधित है। कानून व्यवस्था को लेकर भी यहाँ से जानकारी दी गई है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारियाँ लिखी हुई हैं। लेकिन अब इंतजार है सबसे बड़ा प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर, या फिर अगर हम बात करें टीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में, या फिर नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर, क्योंकि यहाँ पे नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में भी जानकारी देखने के लिए मिल रही थी कि नए शिक्षा सेवा विधेयक को पास किया जा सकता है, और अगर वो पास हो जाता तो उसके माध्यम से होने वाली बेसिक, माध्यमिक, इसके अलावा यूपीटीईटी संबंधित परीक्षा उसकी तरफ से ही करवाई जाएंगी। तो अगर बात की जाए इसके अंदर, तो यहाँ पे आप सभी जब जाएंगे प्राथमिक के अंदर या बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर, तो वहाँ पे आपको इसके संबंध में, तो इसके बारे में वहाँ पे जाकर आप सभी को स्पष्टीकरण मिल जाएगा। शुरुआत कर लेते हैं बेसिक शिक्षा से। लिखा हुआ है बेसिक शिक्षा के अंदर प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि छात्र 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। 51,000 पद सुप्रीम कोर्ट के अंदर खाली हैं, ऐसा सरकार ने जानकारी दी थी। 63,000 पदों की जानकारी सरकार ने विधानसभा के अंदर दी थी। हाल ही में अलग अलग जिलों के अंदर बड़ी संख्या में पद खाली हैं। सरकार से मांग करते हैं अभ्यर्थी कि 97,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की जाए। लेकिन अगर बात की जाए सरकार के माध्यम से, तो उनका कहना ये है कि शासकीय अशासकीय लगभग 2,23,712 विद्यालय संचालित हैं, जिसमें सभी बच्चों के लिए 1 से 3 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय उपलब्ध हैं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत अगर बात की जाए तो 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। ये जो 20,255 करोड़ रुपए की जानकारी दी गई है, इसके बारे में डिटेल में खुलकर नहीं बताया गया है कि इसके माध्यम से क्या नई भर्तियों के विज्ञापन जारी होंगे, या बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर चलने वाली अलग अलग योजनाएं देखने के लिए मिलेंगी, या फिर नए शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित कार्य किए जाएंगे। ये जो 20,255 करोड़ रुपए हैं, इसके बारे में सरकार ने खुलकर कोई जानकारी नहीं दी है कि क्या होगा। बस ये लिखा हुआ है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत 20,255 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाएगी। अगर हम बात करें नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, तो उसको लेकर भी इसके अंदर कोई लिखित में जानकारी नहीं दी गई है। अगर कोई सरकार शिक्षक भर्तियों को लेकर कहना चाहती है या करना चाहती है तो वो लिखकर बताती भी है, लेकिन सरकार के माध्यम से इसमें स्पष्ट तौर पे कोई जानकारी नहीं दी है। बस उन्होंने ये बता दिया है कि हम 20,255 करोड़ रुपए बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर लगाने वाले हैं। किस तरीके से लगेंगे इसके बारे में खुलकर जानकारी नहीं है। ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में भी लिखा हुआ है, जिसके संबंध में 1 करोड़ रुपए की यहाँ से जो 1,000 करोड़ रुपए की जानकारी दी गई है, और ये आप सभी को बजट आवंटित किया गया है 23 और 24 के लिए। केंद्र सरकार के सहायता प्राप्त इसके अलावा और भी विद्यालयों के बारे में जानकारी लिखी हुई है। इसी तरीके से जब हम नीचे और जाते हैं तो लिखा हुआ है कि परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंदर कक्षा 8 तक के सभी छात्रों को 2 करोड़ छात्र छात्राओं को 650 करोड़ रुपए यहाँ से आवंटित किए जाएंगे, चाहे वो जूते मोजे के रूप में हो, स्वेटर के माध्यम से हो, और भी अलग अलग योजनाएं यहाँ पे लिखी हुई हैं। सभी के बारे में खुलकर बताया गया। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे उनका कहना है कि भाई हम 11 करोड़ रुपए की क्या करेंगे, बैग देंगे। 350 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, स्कूल बैग देंगे। 650 करोड़ रुपए का क्या करेंगे, यहाँ पे छात्रों को जूते मोजे स्वेटर दिए जाएंगे। लेकिन इसी तरीके से मैंने स्टार्टिंग में समझाया कि जो 20,255 करोड़ रुपए होंगे, इसका क्या किया जाएगा, इसमें कोई खुलकर उन्होंने जानकारी नहीं दी है। फिलहाल इसी तरीके से जब हम आगे जाते हैं तो और भी बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है, जो कि आप सभी के अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार अधिनियम 2009 के संबंध में है। लेकिन बेसिक के अंदर शिक्षक भर्ती होगी कि नहीं, इसके बारे में खुलकर नहीं जानकारी दी है। माध्यमिक की बात कर लेते हैं टीजीटी के बारे में, जो कि टीजीटी पीजीटी भर्ती करवाता है। वर्तमान में प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद के संबंध में अगर बात की जाए, 2,357 राजकीय विद्यालय हैं, 4,512 शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय हैं। इसी तरीके से यहाँ पे जानकारी दी गई है कि इन विद्यालयों के अंदर कौन कौन सी योजनाएं देखने के लिए मिलेंगी, क्या क्या करवाया जाएगा। संस्कृत विद्यालयों के बारे में लिखा हुआ है कि 100 करोड़ रुपए का बजट यहाँ से पास किया गया है। माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ाने के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। इसी तरीके से 5 करोड़ रुपए का जो बजट है और भी कुछ चीज़ों के लिए पास किया गया है। लेकिन यहाँ पे चयन बोर्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, और ना ही नए शिक्षा सेवा आयोग के बारे में, ना यूपीटीईटी के बारे में, ना प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। इन शॉर्ट, अब अगर बात की जाए उच्च शिक्षा विभाग के बारे में, तो उसके अंदर भी कुछ ऐसी जानकारी दी गई है, उसके अंदर भी कोई खास जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है। अगर पूरे के पूरे मैं आप सभी को पढ़कर बताऊं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि काम की जो बातें मैंने आप सभी को बता दी हैं। सबसे बड़ी जो डर था कि शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार कुछ बोलेगी कि नहीं, वो उन्होंने
बजट के अंदर तो लिखित तौर में नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पे पैसों का आवंटन के बारे में जानकारी दी है। उस पैसों को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा ये सरकार पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर कोई सरकार भर्ती निकालती तो उसके बारे में लिखकर जानकारी दे सकती थी। एग्जाम्पल राजस्थान सरकार का है, उन्होंने 1 लाख शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी तो खुलकर बोला था, लेकिन हमारी सरकार शायद खुलकर बोलने में बचती है। अगर बात की जाए बजट के अंदर टीजीटी पीजीटी को लेकर तो उसके बारे में भी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। नए शिक्षा सेवा आयोग जो कि काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लेकर बैठे हुए थे कि नए शिक्षा सेवा आयोग को और इसके अलावा यूपीटीईटी के बारे में कुछ होगा, तो बजट में इसके बारे में भी खुलकर कोई जानकारी सरकार देने से बची है। अगर इस बजट को हम समझने की कोशिश करें तो आप इसको कितने नंबर देंगे 10 में से कमेंट करके बताएं। मैं तो इसको 10 में से 3 नंबर ही दे सकता हूं, क्योंकि युवाओं के लिए इसमें कुछ खास लिखित तौर पर नहीं दिया है। अगर सरकार निकाल दे तो बात अलग है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।